कंपनी सेक्रेटरीज की गुडविल जीरो है, हमको कुछ नहीं आता, कंपनी में मजाक उड़ता है हमारा, 4 सीए और 2 एमबीए इन फाइनेंस उड़ के धजिया उड़ा देते हैं हमारी। आईसीएसआई को बदनाम कर रखा है हमने, इसमें उनका कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। सीए कम्युनिटी का कोई कसूर नहीं है, एमबीए इन फाइनेंस का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारा है। क्यों? क्योंकि हमको 3 महीने में पूरा सिलेबस करके पास होना होता है। जितना टाइम वो एंट्रेंस क्रैक करने में लगाते हैं, जितना टाइम वो रिवीजन में लगाते हैं, हमको उतने में क्लियर करना होता है। हमको बहुत जल्दी सीएस बनना होता है। क्यों? बस जल्दी बनना है। क्यों? बस क्योंकि ऑप्शन दे रखा है 6 महीने के बाद, इसलिए हमें क्लियर करना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टके की इज्जत नहीं है कंपनी सेक्रेटरी की, उस इज्जत को वापस लाना चाहता हूँ, इसलिए बढ़ाता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि जैसे मैं चाहता हूँ कंपनी में पीपल रिस्पेक्ट मी, ऐसे हर कंपनी सेक्रेटरी की होनी चाहिए, जो मिलती नहीं है सारी। फील बड़ा होता है। दैट पैशन कीप्स मी अलाइव फॉर सीएस, दैट्स इट। बस वो इज्जत चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, हर बच्चे को होनी चाहिए, बट यू हैव टू डिजर्व दैट, एंड आपको वो बनना पड़ेगा। डिजायर व्हाट यू डिजर्व, ये लाइन मैंने किसी जमाने में लिखी थी, डिजायर व्हाट यू डिजर्व। इफ यू डिजायर टू हैव रिस्पेक्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देन यू डिजर्व द रिस्पेक्ट फर्स्ट, और वो डिजर्व करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो पेन है ना यार, जब मैं देखता हूँ ना कि कंपनी सेक्रेटरी को कुछ नहीं आता है, जब मैं जाता हूँ कॉर्पोरेट के अंदर काम करने, तो मैं वो पेन फील करता हूँ। एनसीएलटी के अंदर जितना मर्जी हम बोलते हैं कि कंपनी सेक्रेटरीज अपीयर होते हैं, भाई साहब 99% केसेस में एडवोकेट होते हैं हमारे सामने। मैं अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा नहीं तो हाई कोर्ट और एनसीएलटी के अंदर 40 से ज्यादा केसेस में देख चुका हूं। 40 से ज्यादा केसेस मैंने हैंडल किए पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस में कॉर्पोरेट में एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस। 12 साल में 40 केसेस में मैं अपीयर हुआ हूं। 40 में से एक केस मुझे ऐसा नहीं मिला जहां मेरे सामने वाले कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई सीएस हो, सिर्फ मैं होता हूं अकेला। क्यों? क्योंकि एडवोकेट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बस की नहीं है। क्यों नहीं है हमारे बस की? क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि कभी खोली नहीं किताबें, बैरक कभी पढ़ा ही नहीं। टीचर ने पढ़ाया अपनी लैंग्वेज में और हमने वो लैंग्वेज को रट के, सिर्फ टीचर ने जो पढ़ा दिया 4 लाइनें, मैं कह रहा हूं ना इससे बाहर नहीं आएगा बेटा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। जो मेरी लैंग्वेज है वो करो, छोड़ दो बैरक, बर्बाद कर दी उसने जिंदगी बच्चों की। ट्रस्ट माय वर्ड्स। ना 40 बार में ऐसा नहीं हुआ कि एनसीएलटी में मेरे सामने दूसरी कंपनी की तरफ से कोई एक सीएस आया हो यार, सिर्फ वकील। क्यों? पुराने लॉ में हाई कोर्ट होता था, सारे काम हाई कोर्ट से होते थे, तो वकील होते थे, लीड करते थे, क्योंकि सीएस को अथॉरिटी नहीं थी। अब तो एनसीएलटी आ गया ना यार, 2016 में 9 साल हो गए एनसीएलटी को आए हुए, अभी भी हम इतने कैपेबल नहीं हुए कि हम चीजों को इंटरप्रेट कर सकें। और ये सच है, हमें नहीं आता इंटरप्रिटेशन। मैं पैन इंडिया लेवल पे सारे एडुकेटर्स को चैलेंज कर सकता हूं कि आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे क्विज खेलते हैं और फिर देखते हैं कि किसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। बेटा एक इंसान, आप मेरी बात को समझो, प्रैक्टिकली समझो मेरी बात को। आपको कोई टॉपिक आता हो या ना आता हो, 5-7-10 मिनट तो आप भी बोल लोगे जनाब। किसी एक टॉपिक पे 6 घंटे बोल के दिखाओ, 10 घंटे बोल के दिखाओ, 1 महीना बोल के दिखाओ, तब पता चलता है एक्सपर्ट हो आप। मैं डायरेक्टर में 180 घंटे बोलता हूं, मैं जनरल मीटिंग में 80 घंटे बोलता हूं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में 40 घंटे का टॉपिक जाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना है। और अगर आपको अपना करियर सेंट्रो से शुरू करके होंडा सिटी में खत्म करना है, 25,000 की नौकरी करके आपको 2 लाख में खत्म करनी है, तो भाई साहब फिर कहीं से भी बढ़ लो, डोंट कम टू मी एट ऑल, डोंट जॉइन एन अकेडमी। अगर वो सोच रखनी है तो दैट्स इट, इसलिए बढ़ाता हूं। अब इधर देखिएगा प्लीज ध्यान से, ऑल ऑफ यू। एक बच्चा है सर, बस डिस्काउंट का बता दो क्या करना है।